आज इधर जब हरिश्चंद्र महाराज ने और उनकी पत्नी महारानी तारा ने वरुण देव जी का ध्यान किया है, वरुण देव जी प्रसन्न होते हैं और एक बात कही है, आप हमसे मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने जवाब दिया, महाराज अगर देना चाहते हो एक पुत्र रत्न दे दो, बेशक बालक होने के बाद, जन्म लेने के बाद वो मर जाए, लेकिन निर्वंशिया होने का कलंक जो है ना, ये मेरे माथे से छूट जाए, बस इतना कर दो। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो एक काम कर सकते हो, क्या? बोले तुम्हारे घर में एक पुत्र तो होगा, लेकिन तुम्हें उसी पुत्र को यज्ञ में चढ़ाना पड़ेगा। वरुण देव महाराज ने इतने शब्दों को कहा है। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा विचारा नहीं और हाँ कर दी, बोले ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय के अनुसार महारानी तारा के उधर से एक सुंदर से बालक का जन्म होता है। बड़ा हर्षोल्लास, बड़ी हंसी खुशी है, सब बड़े प्रसन्न हैं। अब इधर बधाइयां बज रही थी, सब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कुछ ही दिनों बाद वरुण देव जी का आगमन हुआ। वरुण देव ने कहा हरिश्चंद्र अब तो तुम्हारे यहाँ बालक हो गया, अब हमारा यज्ञ कर दो। आज महाराज हरिश्चंद्र उस बालक के मुंह में फंस जाते हैं, जिस बालक का नाम उन्होंने रोहतास रखा। उस बालक के मुंह में फंसे हुए हैं। एक बात कह दी, महाराज अभी जाओ, मैंने अभी के लिए नहीं कहा था, जब मेरे इस बालक के दांत निकलेंगे तब तुम्हारा हम यज्ञ संपन्न करेंगे। वरुण देव ये सुनकर के वापस चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब उस बालक के दांत निकलते हैं, वरुण देव पुनः फिर आए, महाराज अब तो दांत भी निकल आए, अब तो यज्ञ कर दो। आज महाराज हरिश्चंद्र और मोह में फंस जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा बालक के साथ। महाराज हरिश्चंद्र ने फिर बातें बनाते हुए कहा, महाराज मैंने इन दांतों की बात नहीं की। फिर बोले जब ये दांत दूध के जो है ना ये गिर जाए, इसके बाद जो दांत निकलेंगे तब तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र ये बात ठीक नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज ये मत सोचना कि मैं आपका यज्ञ नहीं करूंगा। जैसे ही वार्तालाप हो रही थी, उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव में और हरिश्चंद्र में वार्तालाप हो रही थी। मैया तारा ने जैसे ही सुना तो आज मैया तारा ने अपने पुत्र को बुलाया। एक बात की, मेरे लाल तुम इन महलों को छोड़ करके संसार में कहीं भी रह लेना, जा करके किसी भी जगह, लेकिन लौट के महलों में नहीं आना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि वरुण देव के यज्ञ में चढ़ा दिए जाओ। रात ही रात उस बालक को घर से निकाल देती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। वरुण देव पुनः फिर आए। वरुण देव ने कहा हरिश्चंद्र अब तो यज्ञ करो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अब तो मेरा बालक भी घर पे नहीं है। वरुण देव कहने लगे मुझे लग रहा है तुम पुत्र के मोह में इतना फंस चुके हो कि तुमने अपने पुत्र को जानबूझ करके घर से कहीं बाहर भेज दिया ताकि यज्ञ न करना पड़े। इसी बात को लेकर के बहस छिड़ जाती और बहस में ही झगड़ा हो गया और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र को परास्त कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र इसी गम में बीमार पड़ जाता। ये बात रोहतास को मालूम पड़ी है तो रोहतास वहां से चला। देवराज इंद्र ने मार्ग में ही रोक दिया, लाला मत जाओ, अगर जाओगे तो वरुण देव के यज्ञ में चढ़ा दिए जाओगे। अब रोहतास बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं, थोड़ा आगे बढ़े। अजिग्रत महाराज मिले हैं। अजिग्रत महाराज से कहा है महाराज आपके घर में कितने बालक हैं? बोले 3। क्या आप एक पुत्र मुझे दे सकते हो? उस पुत्र के बदले में आपको 100 गाय दिलवा दूंगा। एक बालक आप मुझे दे दो, क्योंकि वरुण देव का यज्ञ कर
करना है और मेरे बदले उस बालक को यज्ञ में चढ़ाना। उन्होंने कहा देखो बालक को आप दे देंगे, लेकिन जो बड़ा पुत्र है उससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो तो तुमको नहीं दे सकता, और सारा अधिकार मेरा नहीं है, अपनी पत्नी से भी पूछ लो। विश्वामित्र जी के बहनोई अजिगत महाराज अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उनसे कहा है कि रोहतास एक बालक को मांग रहा है, क्या किया जाए? उन्होंने कहा महाराज छोटा पुत्र मैं नहीं दे सकती, ये मुझे बड़ा प्रिय है। तो जो बीच वाला पुत्र था सुनाशेष, वो कहने लगा भैया ना मैं माँ को प्रिय हूँ ना मैं पिताजी को प्रिय हूँ, तो आप मुझे ले चलो और वरुण देव के यज्ञ में चढ़ा देना। और ये बात सही है, वैसे माता पिता के लिए सभी बालक बराबर है, सभी संतान उनके लिए एक समान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने में आता है माँ को या तो सबसे बड़े पुत्र से ज्यादा प्रेम होगा या सबसे छोटे पुत्र से, पिता को या तो सबसे बड़े बालक से ज्यादा प्रेम होगा या सबसे छोटे बालक से, बीच वाला बेचारा नंबर में ही लगा है केवल। आज जैसे ही उसने कहा है बोले ठीक है, लेकर के चले हैं, मार्ग में विश्वामित्र जी मिल जाते हैं, पूछा कहाँ जा रहे हैं? सुनाशेष कहने लगा मामा श्री ना मैं माँ को प्रिय हूँ ना मैं पिताजी को प्रिय हूँ, इसलिए मैं वरुण देव के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहा हूँ। विश्वामित्र ने जाकर के सुनाशेष को भी बचा लिया और रोहतास को भी बचा लिया और वरुण देव के यज्ञ को ऐसे ही संपन्न करवा देते हैं।